नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। आज मैं फिर SSC GD के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने हूँ। इसमें कुछ सिंपल भी प्रश्न हैं, कुछ टफ भी हैं और कुछ मॉडरेट, तीनों टाइप के प्रश्न। तो आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा सेट में, है ना। क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चंस के साथ हर टाइप के प्रश्न लिए हैं इस सेट में। चलिए देखते हैं। बोला है कि 3 पाइप हैं, A, B और C। बोला कि ये भर रहा है 15 मिनट में, ये 20 मिनट में और ये खाली कर रहा है कितने टाइम में? 8 मिनट, है ना। तो हम इनका क्या लेंगे? LCM। हमने इनका LCM लिया तो बोलो कितना मिलेगा हमें? 120। 15 से काटेंगे तो ये 8 बार, 20 से काटेंगे तो ये 6 बार और 8 से काटेंगे तो ये 15 बार। अब हमें पता चला कि ये A और जो B नल है, ये दोनों मिलके 1 घंटे में कितना पानी, 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे? 14। और ये 1 मिनट में कितना पानी खाली कर देगा? 15। यानी हर मिनट में 1 लीटर पानी खाली होगा। और हमें टोटल टंकी कितने की है बोलो? 120 लीटर की। अगर 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली होगा तो 120 लीटर पानी कितने मिनट में खाली होगा? 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटे में पूरी टंकी बोलो क्या हो जाएगी? खाली। ये हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखो। दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया है कि P और Q है और इनका जो रेशियो है वो हमें बोलो कितना दिया गया है? 5:7। उसने हमसे बोला है कि 8 वर्ष पहले, कब? 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले जो इनका रेशियो था वो बोलो कितना था? 7:13, है ना, 7:13। हमें P और Q की वर्तमान आयु बतानी। आप लोग पहले क्वेश्चन को रोका करो, पॉज किया करो, खुद सॉल्व करने का ट्राई किया करो, उसके बाद मैं कराऊंगा। चलिए देखिए, पहले हम इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 5 जा 65 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हमें नीचे डिफरेंस लेना होता है तो 13 और 7 में 6 का डिफरेंस है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणा 6। यहाँ पे बोलो क्या बनेगा? 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 6, 16 अपोन में कितना है? 48। तो बोलो 1 की वैल्यू हमें कितनी मिली? 3। बस यहाँ पे रख दो आप। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 3 15। 1 की वैल्यू 3 है ना, 3 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21। यानी उनकी जो वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी? देखो P और Q की वैल्यू पूछी है तो 15 और 21 लगाएंगे, 21 15 नहीं लगाएंगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की ट्राई किया करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करो, है ना। उसने दिया है 2 वैल्यू हैं, इनका रेशियो कितना है? 9:11। बोला है कि भैया इनका जो HCF है वो कितना दिया गया है हमें? 23। बोला है संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो 9 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। HCF 23 है तो बोलो टोटल डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 46। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया, आप लोग बनाने की ट्राई करना पहले, कि वस्तु को उसने एक बार 1800 का बेचा और एक बार 1350 का बेचा, ये विक्रय मूल्य। तो बोल रहा कि यहाँ पे उसे जो लाभ हुआ 1350 में, मान लो 100 रुपये का लाभ हुआ। बोल रहा यहाँ पे जो लाभ हुआ है x का वो 1800 रुपये में जब उसने बेचा तो इसे 3 गुना लाभ हुआ, यानी कितने का हुआ होगा बोलो? 3x का। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 1800 ये प्लस के 1350 बोलो इस साइड आएंगे तो ये काय के हो जाएंगी वैल्यू? माइनस के, बराबर माइनस एक्स। ये माइनस के 3x हैं, जब इस साइड आएंगे तो बोलो काय के हो जाएंगे? प्लस के। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली 450 और यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिली बोलो? 2x। 2 से आप इसे काट दोगे तो यहाँ पे ये मिला 225। यानी जो उनका लाभ था वो कितने का हो रहा था बोलो? 225 रुपये का। 225 रुपये का लाभ हो रहा था। अब आपको पता है कि बेचा कितने में था? 1350 रुपये में। इसमें 225 रुपये का उसका क्या है? लाभ। तो आप बता सकते हो कि जो वस्तु थी वो बोलो कितने की होगी? वो बोलो कितने की होगी? 1125 रुपये। 225 हमने माइनस किए तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये 550 रुपये बोला कि उसने 15% की रेट छूट पे बेचा, तो कितने की होगी? 85 की। x% की छूट पे, यानी 100 माइनस x बटा 100 और इसे कितने पे बेचा है 20% की छूट पे यानी 80/100 बराबर में उसने बोला है कि उसे
जो विक्रय मूल्य है वो 317.90 रुपये। आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2। ये यहाँ पे ख़त्म, इस जीरो से ये गया और इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल है ना। 5 से आप इसे काटेंगे तो ये कटेगा 17 बार, 5 से ये कटेगा 20 बार, 5 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार और 5 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। 4 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो 2 बार। यहाँ से आप इन्हें काटेंगे, 11 से काट लो इसे पहले, 11 से कटेगा ये 2, 11 से कटेगा ये 2, यहाँ पे कितना बचेगा 9, तो 11 8 88, 11 9 99। इसके बाद आप इसे 17 से काटेंगे तो 17 से ये कटेगा 170 बार और फिर 2 से आप इसे काटेंगे तो ये वैल्यू कटेगी 85 बार, यानी 100 माइनस x बराबर में 85। तो आप बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी थी? 15%। उसने बोला है कि अगर इसे छूट को कितना कर दिया जाए? 2%, 2 गुना कर दिया जाए, तो 15 का 2 गुना बोलिए आप कितना होगा? 30%। अब 550 रुपये की वस्तु है और अगर आप इस पर 30% की छूट देंगे तो आप इसे 70 की बेचेंगे, तो एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो जाएगा, 7 पहिया 35 यानी 385। क्लियर? 385 यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इस प्रश्न को देखिए, ये अच्छा सा प्रश्न बोला है कि एक व्यक्ति ने आयताकार भूखंड खरीदा, लंबाई चौड़ाई 7:5 के, यानी जो लंबाई और चौड़ाई है वो उसका रेशियो हमें कितना दिया है? 7:5। अब उसने बोला कि 2880 रुपये उसके खर्च हुए। किसमें? ये आयताकार खेत था और इसमें उसने बाड़ लगवाई है ना। बाड़ का मतलब होता है बार, जो खेत के चारों तरफ बाहर से लगाई जाती है। तो खेत के चारों तरफ लगा रहे हैं तो क्या ये परिमाप नहीं हो जाएगा? और आयत का परिमाप बोलो क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो परिमाप अपन चाहिए, तो परिमाप ये 2880 रुपये उसके खर्च हुए। 1 मीटर पे 15 रुपये खर्च हो रहे थे, तो बोलो कितने हो जाएंगे? 15 एकम 15, 15 नंबर 135, 192 मीटर था वो जगह। तो 2 गुणा L प्लस बी, यानी लंबाई है 7 और चौड़ाई है 5, तो 7 और 5 12x बराबर में 192। क्लियर? 12 से ही आप इसे काट लो, 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 2 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? बोलो 8 बार। यानी आपको x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई? 8 रख सकते हो आप। अगर लंबाई चाहिए तो 8 सते 56, और अगर चौड़ाई चाहिए तो 8 पहिया 40। यानी हमसे लंबाई पूछी थी तो हम बता देंगे 56, अगर चौड़ाई पूछता तो कितनी बताते हम? 40। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा प्रश्न, 14,000 रुपये और बोला 5% इस पर क्या मिल रहा है उसे? ब्याज। तो बोलो कितने रुपए मिलेगा उसे? 700 रुपये ब्याज का, 1 साल के ना। इधर 19,000 रुपये, बोला कितने परसेंट है? 6%। तो इधर 1 साल का ब्याज हो गया 1140। टोटल हमने जोड़ा तो हमें पता चला कि इसका जो ब्याज है वो 1840 है, लेकिन ये 1 साल का और हमें ब्याज कितने वर्ष का दिया? 3 का। तो 0 3 चौको 12, 18 3 54 और 55, यानी हम बता सकते हैं कि टोटल उसका जो रुपये था वो कितना लगेगा? 5520। चलिए अगले प्रश्न को देखो। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न, पहले आप लोग इसे बनाने की कोशिश करें, मैं तो करा ही रहा हूँ प्रश्न आपको। उसने बोला कि ये 600 मीटर एक सुरंग, ये 600 मीटर की, बोला इधर लगे हैं उसे 54 सेकेंड। फिर उसने बोला कि 350 मीटर, ये 350 मीटर, 350 मीटर इधर उसे लगे 36 सेकेंड। ये पुल है वो सुरंग है ना, ये पुल है ये सुरंग है। तो उसने बोला कि इसकी एक तो आप चाल बता दो और एक ट्रेन की लंबाई बता दो। ऑप्शन मैंने फिक्स नहीं कर पाया क्योंकि जगह नहीं बच रही थी। तो आप मुझे बताओ, पहले उसे 54 सेकंड लग रही हैं और 36 सेकंड लग रही हैं, यानी उसका जो समय की बचत हुई है वो कितने की बचत हुई है? 18 सेकंड की। और जो दूरी थी वो पहले 600 थी, अब 350, यानी दूरी बोलो कितनी रह गई? 250 मीटर की। अगर हमें चाल चाहिए तो क्या चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं होता? दूरी कितनी कम हुई? 250 कम हुई और समय कितना कम हुआ? 18। तो ये मीटर में, ये सेकंड में, हम इसे चेंज कर सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 18/5 का इससे क्या कर देंगे? गुणा। 18 से 18 ख़त्म, 5 से ये ख़त्म, यानी चाल हो गई इनकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी चाल हो गई इनकी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे।
तो ये चाल वाला ऑप्शन तो यानी पहला विकल्प कैसा हो गया, गलत। अब हम दूसरा चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो आप बताओ, ये 600 मीटर चला तो इसे कितना समय लगा, 54 सेकंड, है ना। तो हम ये देखेंगे, देखो कोई ट्रेन है जब ये सुरंग को पार करती है तो सुरंग की तो लंबाई जुड़ती ही जुड़ती है, साथ में किसकी लंबाई जुड़ती है, ट्रेन की, है ना, क्योंकि ट्रेन इसी लंबाई के साथ इसको पार करेगी, अपनी लंबाई के साथ सुरंग को। तो हमने देखा कि उसे समय कितना लगा, बोलो 54 सेकंड। और हमें पता है कि अगर हमें दूरी चाहिए तो दूरी बराबर बोलो क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। समय 54 और चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। 18 से कटा ये 3 बार, तो 55 25 और 25 थी 75, यानी 750 मीटर की दूरी थी। लेकिन यहाँ पे हमें बोलो कितनी दे रखी है, 600। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर, यानी दूसरा विकल्प कैसा होगा, सही। इस प्रश्न को देखो, बोल रहा है कि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही है। स्वयं की दोगुनी हो रही है यानी ब्याज कितना मिला, 1। कितने साल में मिला, 6 में। फिर बोल रहा है समान दर से राशि को स्वयं का 5 गुना होने में। जब दर समान है तो हमें पता है 5 गुना होगी तो ब्याज मिलेगा 4। समय कितना लगा, x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बोलो टोटल समय कितना लग जाएगा उसे, 24 साल। ये हमारा आंसर। अगले प्रश्न को देखो, ऐसे आप लोग कर सकते हो। समय बराबर बोलो क्या हो जाएगा, अगर हमें समय चाहिए तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 90 50 और चाल हमें दी है 26 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति घंटे है ना, सॉरी किलोमीटर है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे तो ये 18 ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो 13 से काट लो, ये 2 बार, 13 से इसे काटोगे, 13 एकम 13, 13 पंया 65, 5 से बोलो कितनी बार कटेगा, 30 बार, और 2 से इसे काटोगे तो ये कट जाएगा 9 बार, तो 3 27। 270 से क्या लग रही है, सेकंड हमें बताना है, आंसर मिनट में, तो 0 से 0 काट देंगे, 6 चौको 24 और 6 पंया 30, यानी हमें बोलो कितना समय लगा, 4.5 मिनट। अगले को देखो, प्रश्न को ये दिया है हमें प्रश्न, 50,000 रुपये में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। बोल रहा है एक को उसने बेचा 15% के लाभ पे, तो ये पहले हमने माना कि इसका विक्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना है, 15% के लाभ पे बेचा यानी 115 का। दूसरे का हमने क्रय मूल्य माना 20% की हानि पे बेचा यानी 80 पे। बोल रहा है विक्रय मूल्य समान है तो हमने बराबर लगा दिया। 5 से ये कटेगा 23 बार, 5 से ये कटेगा 16 बार, यानी हमें पता चला कि ए की क्रय मूल्य कितनी है 16 और बी की क्रय मूल्य कितनी है 23। कोई दिक्कत नहीं। 50,000 रुपये थे। अप्रोक्स समय बताना है, निकटतम मान बताना है, किसका बताना है बोलो, हानि वाले का। तो हानि वाली वैल्यू थी बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है हमें 23, बटे में क्या आ जाएगा 39। गुणा करोगे तो 23 का इससे 23 पंया 115, पीछे कितने जीरो आ जाएंगे 4, और काय का भाग देना रहेगा हमें 39 का, तो 39 का भाग हम इसमें देंगे, कितनी बार चला जाएगा 2 बार, 39 दूनी 68, बचेंगे कितने यहाँ पे 37, तो यहाँ पे 39 दूनी 68, ठीक है। यहाँ पे फिर हम भाग देंगे दोबारा में तो जाएगा नहीं, यानी क्या बचेगा 0, और आंसर कितना हो जाएगा 20, क्योंकि इसके बाद जाएगा नहीं भाग, है ना, 0 होगा ना, तो फिर आगे हम भाग दे के देख लेंगे, 20,513 आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न आप लोगों को करना है और इसका आंसर मैं टिक कर देता हूँ, 1 मिनट रुको आप, 1/5, ठीक है। आप लोग इसे बना के देखना, मैंने जल्दबाजी में किया, हो सकता है गलती हो, लेकिन आप लोग देखना बना के। इस प्रश्न को देखिए, जब भी ये प्रश्न आएगा आपको सेकंड नहीं लगनी चाहिए सवाल को सॉल्व करने में। अगर आपके सामने ये प्रश्न आया AQ + BQ अपॉन में लिखा है A² - AB और प्लस का B², तो इसका आंसर सीधा सीधा बोलो कितना होगा A + B, यानी हम इसका आंसर बताएंगे A + B। तो A की जगह है हमारा 251 और B की जगह है हमारा 249। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा 500। लेकिन आप लोग अगर गौर से देखोगे तो यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा, यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे, यानी नीचे कितना मिला हमें 100, यहाँ भी कितना मिलेगा 100 और यहाँ भी कितना मिलेगा 100। तो हम 100 को कॉमन लेंगे और वो भी कहाँ आ जाएगा बोलो ऊपर, यानी हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 0 दिख रहे हैं तो 10 की घात कितनी लगा देंगे 4, यही हमारा आंसर। क्लियर। इस प्रश्न को देखिए आप, 73,500 रुपये हैं, 73,500 रुपये हैं। बोला है कि ए और डी का योग, तो ए का हिस्सा है 3, डी का हिस्सा है 11, यानी कितना हो गया टोटल इनका 14, और सबको जोड़ेंगे तो 11 और 9 20, 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30।
तो 0 से तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 से आप इसे काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 पचे 15। यहाँ पे गुणा किया तो 0, 14 पहिया 70, 14 चौको 56 और 7 63, 14 दूनी 28 और 6 34, यानी 34,300 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। बोल रहा है 144 दिनों में जो 56 मशीनें हैं इन्हें बनाने में कितने दिन लगे, 144। बोल रहा है कि 96 दिनों में समान संख्या में वस्तुओं का निर्माण, वस्तुएं कितनी है x, समय कितना लगा 96, तो 12 से ये कटेगा 12 बार, 12 से ये कटेगा 8 बार, 8 से 56 7 बार, तो आप बता सकते हैं टोटल कितने दिन लगे, तो कितनी वस्तुएं बनेगी 84। ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया, 12.25% ये इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसे सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई। परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और नीचे आ जाएंगे, 25 से काटा तो ये 49 और इसे काटा तो 400, यानी हम बोल सकते हैं कि पहले वैल्यू थी 400 बढ़ के कितनी हो गई 449। अब उसने बोला वो लगभग कितनी कम है, तो आप देख रहे हो 400 है 449, तो ये लगभग इससे कितनी कम है 49, कितने से कम है 449 से। परसेंट चाहिए तो काय का गुणा करेंगे बोलो 100 का, 449 का 490 में भाग जाएगा एक बार, फिर भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पॉइंट। ठीक है अगले प्रश्न को देखो, ये बढ़िया सा प्रश्न, आप लोग पॉज करके पहले ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं तो करा ही रहा हूँ आपको। 100 पेन है, 100 रुपये में उसने कितने पेन खरीदे बोलो, 100 रुपये में खरीदे 12 पेन, और 135 रुपये में उसने बेच दिए बोलो कितने पेन 15। तो हम देखेंगे कि टोटल पेन कितने हैं, तो 60 हो जाएंगे। एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, तो 100 का 5 से गुणा किया तो हमें पता चला कि 500 रुपये, यहाँ पे 500 रुपये में कितने पेन खरीदे 60, यहाँ पे 4 का गुणा किया तो 4 पहिया 20, 540 रुपये में यहाँ पे भी कितने पेन खरीदे 60, यानी 1040 रुपये में उसने कितने पेन खरीदे हैं बोलो 120, यानी एक पेन की कीमत है 1040 बटा 120, इस पर उसे 20% का लाभ चाहिए, तो 120 बटा 100 बोला है 260 रुपये में कितने पेन बेचेगा, तो 260 रुपये में कितने पेन बेचेगा वो x। आप यहाँ से कर सकते हैं, इससे ये ख़त्म हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे 0 से ये 0 चला जाएगा, 13 से ये कटेगा 2 बार, 13 से ये कटेगा 8 बार, 2 से ये कितनी बार कटेगा 8 बोलो 4 बार, और 4 से ये 100 कितनी बार कैंसिल होगा 25 बार, यानी आप बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 25, यानी कि उसे कितने पेन बेचने पड़ेंगे 25। देखो 2483 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें जिससे यह 3 से 4 से 5 से और 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो यहाँ पे ये 33 नहीं है, एक ऑप्शन गलत लिखा है, यहाँ पे ये 37 है ना, 3 4 5 6 किससे पूर्णतः विभक्त होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। देखो ऐसी वैल्यू इसमें जोड़ेंगे जो 5 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी। 5 का नियम ये है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर लास्ट में हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो 5 तो मिल जाएगा, लेकिन 5 किससे नहीं कटेगा 4 से, तो लास्ट में 0 होना चाहिए, और 0 होने के लिए हमें कितना जोड़ना रहेगा 7, तो हमारा आंसर कितना होगा 37। ये ओरली कर सकते थे आप, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप इसे दूसरे तरीके से कैसे करोगे, तो 3 4 5 और 6 का एलसीएम बोलो कितना बनेगा 60, 60 का हम भाग दे देंगे किसमें 24 83 में, तो ये जाएगा 6 चौको 24, यहाँ पे कितने बचेंगे 8, तो 60 एकम 60, कितने बचे यहाँ पे 23। अब 23 तो कटेगा नहीं 60 से, लेकिन 23 में अगर 37 जोड़ दें तो 60 में से तो 60 का भाग जाएगा, यानी हमें कितनी वैल्यू आंसर बताना पड़ेगा 37, है ना। आप ओरली कर सकते थे सर। इस प्रश्न को देखिए, बोला x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो देखो x प्लस 60 इसका कितना परसेंट 30%, ये x का 25%, इससे कितना कम है बताओ, तो ये कम है 40। तो आप देखो 5 से काट लो ये 6 बार, 5 से इसे काट लो 5 बार, 5 से इसे काट लो 8 बार, तीनों में हमने काय का भाग दे दिया 5 का, अपॉन की 100 उस साइड भेज दिया, तो 6x प्लस 360 माइनस 5x बराबर में ये कितना हो गया 800, ये बटे की 100 एलसीएम लेके उस साइड भेज दी, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली 800 माइनस 360, यानी आप बता दोगे कि जो x की वैल्यू है वो हमें कितनी मिली 440। अब x की वैल्यू 440 मिली है, तो उसने हमसे क्या बोला है सवाल में, देखिए आप
कि x माइनस 40 यानी 440 माइनस 40 यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 का 35%। तो ये बोलो कितना हो जाएगा 400 का 35%, 140। बोला 120 से कितना परसेंट अधिक है, तो 120 से ये कितना ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है ये 20/120 गुणा में 100। तो आप बता सकते हो 20 से ये कटेगा 6 बार और ये 2 से कटेगा 50 बार, 2 से ये कटेगा 3 बार यानी 50/3। तो आप आंसर लगाएंगे इसका 16 सही 2/3% अधिक है। चलिए इस सवाल को देखिए। जब भी ये सवाल आए आपके सामने 16% वार्षिक दर से 5,000 रुपये की धनराशि को 58-32 में, जब भी ये सवाल आपके सामने आए, लेकिन यहाँ पे जो ब्याज है वो कैसा मांगा है हमसे, अर्धवार्षिक। और अर्धवार्षिक का आपको कंसेप्ट पता है कि अर्धवार्षिक का आप जब भी आंसर निकालते हैं या ब्याज निकालते हैं तो आप दर को तो बोलो आधी कर देते हैं और समय को क्या कर देते हैं 2 गुना। यानी जब आप ब्याज निकाला होगा आपने तब समय को 2 गुना किया होगा। चलिए बस इतनी सी बात थी समझने की। तो 58-32 और 5,000 का हम क्या बना लेंगे रेशियो, यानी हम इसे अपोन में रख लेते हैं। क्लियर। हमने इसे काटा 4 से, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 बचेगा 4, अच्छा 4 पहिया 20 और 4 अठे 32। 4 से इसे काटा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पहिया 20। फिर हमने इसे काट लिया 2 से, है ना। 2 सत्ते 14, ये 729 बार कटा, ये 625 बार कटा, यानी आप बोल सकते हैं 27/25 का ये क्या है वर्ग। यानी इसे समय लगा 2 साल, लेकिन हमने समय को 2 गुना किया था, यानी समय पहले कितना रहा होगा 1 वर्ष। यही हमारा आंसर है ना। चलो यहाँ पे देखो 18% की छूट पर टैबलेट पेन खरीदता 2600 रुपये, इसने अंकित मूल्य 2800 रुपये रखा, 15% की छूट दी। आप इसे वैसे भी कर सकते हो, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। आप सिंपली तो इसे कर ही सकते हो, 2600 रुपये था ना, अब उसने 2800 रुपये, पहले उसे 18% की छूट थी, अब उसे 15% की छूट है। तो आपको ये तो दिख रहा है, देखो 2600 से 2800 ये कितना ज़्यादा है 200, 15% की एक छूट दे रहा है, यानी 75 का यहाँ पे होगा उसे प्रॉफिट, 20 यानी 75 दूनी 150 रुपये का यहाँ पे। और ये 2600 रुपये था, तो यहाँ पे भी 2600 रुपये बचे, यहाँ पे 3% का प्रॉफिट यहाँ पे चलेगा उसका, क्योंकि 18 से 15 रह गए, तो 3% का ये प्रॉफिट हो गया, 26 तिया 78। तो आप आसानी से जोड़ के बता सकते हैं 8, 7 और 5 12, अरे हाँ 7 और 5 12, 1 और 1 2, 228। क्लियर। 200, अरे सॉरी यहाँ पे 85% होगा ना, 15%, तो ये हो जाएगा 85 दूनी 170, तो ये हो जाएगा 248। 70 की जगह वो कितना हो जाएगा 85%। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि भैया 2600 रुपये था, 18% की छूट थी, तो आप बोलोगे कि 82% पे बेचेगा वो, 82% पे बेचेगा तो इनका गुणा कर लेंगे हम, हाँ 26 गुणा 82 कर लेंगे, और इधर इसने दिया कितना हमें 2800 रुपये, और यहाँ पे 15% की छूट दी है, तो यहाँ पे हम कितना निकाल देंगे 85%। इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और वो कितना निकलेगा 248। यहाँ पे देखिए 20 छात्रों की औसत ऊंचाई हमें कितनी दी गई है 152, तो इनका योग बोलो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। यहाँ पे अगले बोला है कि 15 विद्यार्थी हैं और इनकी औसत ऊंचाई कितनी है 168, 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90, 102, ये हो गया कितना हमारा 25 20। बोला सभी का औसत बताओ, तो 0 4 2 6 5 3 2 5, सब कितने बच्चे हो जाएंगे 35। 35 का आप इसमें भाग दोगे तो देखो ये वैल्यू लगातार आप देख रहे हैं 157 58 59 60 है, तो आपको भाग देना ही पड़ेगा ना। तो 5 का हमने डिवाइड दिया 1 1 और 2, 5 से ये 7 बार 7 का दोगे, 7 एकम 7, 4 बचे 41, तो 7 पहिया 35, 6 बचे 7 अठे 56, फिर 6 बचे तो 7 अठे 56, यानी 158.8 हो रहा है लगभग। तो आप आंसर क्या लगाएंगे 159। चलिए ये देखिए 3 व्यक्ति थे ए बी सी, ए बी और सी, 3 व्यक्ति थे, इनकी औसत उम्र हमें बताओ कितनी दी गई है 20। तो आप इनका योग बता दोगे कि भैया 60 साल है, लेकिन ये कब की बात है 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले ये 60 के थे, आज की डेट में सभी लोग 5-5 साल बोलो बड़े होंगे कि नहीं, 5-5 साल, यानी सभी कितने बढ़े गए 15 साल। तो आज की डेट में इनकी जो उम्र है वो बोलो कितनी होगी 75 साल। आज सभी लोग ये 75 साल के हैं। ऐसे ही ए और बी,
सॉरी ऐसे ही बी और सी, इनकी जो औसत उम्र है वो बताओ हमें कितनी दी गई है। इनकी औसत उम्र दी गई है 9, तो 9 दूनी 18। कब की बात थी ये? 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले अगर ये 18 के थे तो आज की डेट में ये भी 6 बढ़ेगा और ये भी 6 बढ़ेगा, यानी ये दोनों कितने बढ़ जाएंगे बोलो? 12। तो आज ये कितने के हो गए? 30 के। ए बी सी में से अगर आप बी सी घटा दोगे तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी वर्ष? 45। ए आज 45 साल का है तो बोलो 3 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 48 का। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगले प्रश्न को देखो, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसे करेंगे। देखो इसमें थोड़ा लॉजिक भी लगेगा, तो आप लॉजिक से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे ना। बाकी आप कर तो किसी भी तरीके से सकते हैं। उसने बोला है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, ये ऊंचाई है ये त्रिज्या है, बोला इनके बीच में अंतर कितने का है? 23 का। और यहाँ पे उसने बोला है कि इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2 पाई आर और आर प्लस एच इज इक्वल में हमें कितना दिया बोलो? 1628। कोई समस्या नहीं। तो 2 गुणा पाई की जगह हम कितना रखेंगे? 22/7 इंटू में आर, यहाँ पे आर प्लस एच बराबर में बोलो कितना हो जाएगा? 1628। आप यहाँ पे 11 से काटोगे ये 2 बार, 11 से इसे काटोगे 1 बार, 5 बचेगा यहाँ पे, 11 चौको 44 और 11 8 88, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 और दूनी 4, 4 से इसे काट लो तो 4 3 12 और 4 7 28, यानी आपको r इंटू आर प्लस एच की वैल्यू मिली 37 गुणा 7। इसका मतलब ये है कि r को अगर हम कितना मान लें? 7, तो यहाँ पे ये इसकी r प्लस एच की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? 37। अब r को तो हम 7 मान ही चुके हैं, तो h को हम कितना मानेंगे? 30। तो आप देख रहे हो 30 और 7 के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? 23 का। वो भी कितने का रहा है? 23 का। आप यहाँ से ऑप्शन की भी मदद ले सकते थे, 7 गुणा 37। तो हमें पता चला कि ऊंचाई है 30 और त्रिज्या है 7, तो हमारा आंसर कितना होगा? 30 और 7। क्लियर? चलिए, ये हमारा आखिरी प्रश्न था। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आप ये जो पढ़ रहे हैं रवि इंदौर एकेडमी पे, रवि इंदौर एकेडमी, आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें। और आपको अगर कोई समस्या है तो आप लोग इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ना। आप क्वेश्चन भेजो, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, जहाँ तक होगा हम आपकी मदद करेंगे। 6264356076 आप लोग इस नंबर पे अपना जो भी प्रश्न है वो आप भेज सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें ना, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।